हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफी इजी है, कुछ ऐसा मुश्किल है नहीं, बेसिक्स है। तो मैं इसमें आपको कोड्स अभी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अभी आपके बेसिक लॉजिक्स बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे एरे के लॉजिक्स बनाएंगे, स्ट्रिंग के लॉजिक्स बनाएंगे, उसके बाद हम प्रॉपर वे में पीएसए की क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो, फिर किसमें कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करनी है, कैसे लूप्स चलते हैं ना, एक लूप के अंदर नेस्टेड लूप है, दूसरा नेस्टेड लूप है, उसमें कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग पड़ेगी ये वो देखेंगे। तो अभी फिलहाल आप बेसिक सा करते हैं। अब ये चेक एरे इज सॉर्टेड और चेक एरे इज सॉर्टेड और नॉट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मेरा बताना है कि असेंडिंग ऑर्डर में मेरा सॉर्टेड है या नहीं है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ये सॉर्टेड तो है लेकिन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, देखो 5, 50, ठीक है, बड़ा है। अब जल्दी इसका लॉजिक बताओ कैसे होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, आपको वो सोचना है, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, कैसे होगा। 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, फटाफट सोचो। चलो कुछ नहीं है यार, आइए लूप चलाना है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। चेक करना है आपको आई और आई प्लस 1। अब आपको पता है कि अगर मेरा असेंडिंग है तो जो मेरा i प्लस 1 का एलिमेंट है, जो मेरा i प्लस 1 पे एलिमेंट है, ठीक है, जो मेरा एस आई है वो हमेशा छोटा होगा किससे, जो मेरा एस आई प्लस 1 होगा, जो मेरा क्या होगा एस आई प्लस 1। पता है आपको बात, 2 मेरा छोटा है, 5 से 5 मेरा छोटा है, 6 से 6 मेरा छोटा है, 9 से 9 मेरा छोटा है, 12 से। ये कंडीशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन कहीं पे भी फॉल्स हो गई, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये क्या होगा, नॉट सॉरी, नॉट असेंडिंग ऑर्डर, नॉट असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बस यही है इसका आंसर। सोचो कैसे करोगे, जल्दी करो, कोड करो, साथ फटाफट कोड कर सकते हो साथ में, ट्राई रन करो। ट्राई रन मतलब कॉपी में करके देख लो कैसे इसकी इफ कंडीशंस बनाओगे, कैसे आप इस पे लूप चलाओगे, मेरे को फटाफट जानना है। चलो कंडीशन आ गई है, समझ में, ठीक है। चलो देखो कैसे स्टार्ट करना है। और लूप आया, और लूप कहां से लाया मैंने, 0 से, कहां से, 0 से लेकर जितनी इसकी लेंथ है, जितनी एस की लेंथ है, जितनी एस की लेंथ, ठीक है, और आई प्लस और ठीक है। उसके बाद चेक करना है इफ एस आई अगर बड़ा हो गया या फिर इक्वल तो है ही, मेरा यूनिक है, ठीक है, आई प्लस 1 से अगर ये मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो मेरी कंडीशन क्या हो गई, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे, ब्रेक। क्या कर दूंगा मैं, ब्रेक, लूप को ब्रेक कर दूंगा। एल्स क्या है, एल्स है ही नहीं कुछ, ये अगर ये कंडीशन आ गई तो लूप ब्रेक हो जाएगा, नहीं ब्रेक हो चलता रहेगा। एल्स में आपको उसका नहीं जरूरत नहीं है, सिंपल, आप समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ से लूप ब्रेक हो जाएगा, और अगर ये लूप ब्रेक हो गया, ये यहाँ पे आप वेरिएबल कैसे चूज करोगे, अब आपको पता है कि ब्रेक, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, मैंने ब्रेक कर दिया, अब बाहर आप बताओगे कि ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, सॉर्टेड है कि नहीं है ना। अगर ये ब्रेक हो गया है, अगर ये ब्रेक नहीं हुआ तब भी बाहर आ गया, तो अब क्या करना पड़ेगा, यहीं पे एक ट्विस्ट है, बस एक वेरिएबल डाल दो इसमें, क्या डाल दो, एक वेरिएबल। वो वेरिएबल जहां पे ब्रेक हो रहा है ना, ब्रेक से पहले उस वेरिएबल को क्या कर दो, फॉल्स, और वैसे उस वेरिएबल को इनिशियलाइज से कर दो ट्रू। तो हम ये मान के चलेंगे कि मेरा एरे क्या है, सॉर्टेड है, मैं ये मान के चलूंगा पहले से ही ये सॉर्टेड है। लेकिन अगर ये अनसॉर्टेड निकला, लेकिन अगर ये गलत निकला, अगर ये असेंडिंग सॉर्टेड नहीं निकला, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और मैं रिटर्न कर दूंगा वही वैल्यू, वही वेरिएबल रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल डाल देता हूँ, लेट सॉर्ट इक्वल टू क्या है, ठीक है। और यहाँ पे कर दूंगा, जैसे ही कंडीशन हो गई तो सॉर्ट क्या हो गया, फॉल्स, राइट।
ब्रेक करा, बाहर मैंने कंसोल लॉग कर दिया, कंसोल लॉग सॉर्ट। अभी बता देगा आपको कि आउटपुट क्या आएगा, सॉर्टेड है कि नहीं, राइट, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, मैं एस की बात कर रहा हूँ, एस का निकलेगा ट्रू और एस में क्या आएगा फॉल्स। तो ये आपका क्वेश्चन था, इजी लगा होगा। अभी और क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो कंटिन्यूस को देखते रहो अपनी वीडियोस को फटाफट। अब होमवर्क सुन लो क्या है, मैंने कहा है सॉर्टेड और नॉट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपका होमवर्क ये कि सॉर्टेड और नॉट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर आपको पता ही है, अगर बड़े से छोटा है। अब देखो सेम क्वेश्चन है, अगर मैं असेंडिंग की जगह यहाँ पे डिसेंडिंग कर दूंगा तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा, है ना। 6 5 3 2 है। तो अब इसका कोड कैसे लिखना है, इसके लॉजिक कैसे लिखना है, फटाफट बताओ मेरे को। क्या अपने आप करके देखो, ये आपका होमवर्क है। चलो फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में